हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। आज का हमारा क्लास है रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 13। रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 13, इसमें हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अ फंक्शन। द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अ फंक्शन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कोर्स। देखिए, देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जो एक फंक्शन का हो सकता है। और एक फंक्शन का टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस पर डिपेंड करता है कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास बिहेव कैसा कर रहा है। वो बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर वो डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसे हम इस तरह भी लिखते हैं दैट डिसकंटिन्यूटी, थोड़ा इजी से बना के लिखते हैं दैट डिसकंटिन्यूटी at an end point of the interval. Discontinuity at end point of the interval. ये है, ये है। हम मान लेते हैं कि भाई C जो है, ठीक है, मान लेते हैं लेट C, ठीक है, लेट C be the left end point of the interval. Let C be the left end point of the interval I. ठीक है, C क्या है? इंटरवल का लेफ्ट एंड पॉइंट है। एंड f is continuous, and f is continuous on open interval c comma d, on open interval c comma d, but discontinuous, at c। ठीक है, c पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, c पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इस ओपन इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इस ओपन इंटरवल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एट पॉइंट सी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो क्या हो सकता है भाई? तीन केस हो सकते हैं, थ्री केसेस अराइज। अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो तीन केस हो सकते हैं, थ्री केसेस अराइज। पहला केस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू सी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू सी fx, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। बट ये जो लिमिट है, ये लिमिट जो है ये एफ सी के बराबर नहीं है। ये लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट ये लिमिट जो है वो एफ सी के बराबर नहीं है। ठीक है, वो एफ सी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के केस पे हम बोलते हैं दैट एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट सी। ठीक है, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट सी, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट सी, ये हम बोलते हैं। और इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक, एंड दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी is called a removable discontinuity. ये रिमूवेबल है, किस तरह से? we'll discuss. This type of discontinuity is called removable discontinuity. ठीक, and C is said to be the point of removable discontinuity. ठीक है, इसे हम कैसे इसकी डिस्कंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं? ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? f को सुटेबली डिफाइन कर सकते हैं, है ना। f को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये लिमिट जो है वो एट द पॉइंट सी f के बराबर हो जाए। ठीक है, ये लिमिट जो है वो पॉइंट सी पे f के बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज एक फंक्शन लेते हैं हम लोग। ठीक है,
सपोज एक फंक्शन लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल सपोज ये फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स एक फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स इज ग्रेटर देन टू, ठीक, एक्स अगर टू से बड़ा है तो, एंड दिस इज इक्वल टू 10 व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टू इज लेफ्ट एंड पॉइंट, टू इज लेफ्ट एंड पॉइंट of the interval 2 comma infinity, 2 is left hand point of this interval, ठीक, और यही है डोमेन f का, ठीक है। f of 2 क्या बोल रहा है, 10, बट लिमिट ऑफ fx as x tends to 2, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4, है ना, x माइनस टू कैंसिल आउट, ऊपर x प्लस टू बचा रहेगा, x की जगह 2 बैठा दे तो 2 प्लस टू 4, ये तो 4 आ रहा है, ये तो 4 आ रहा है, which is not equal to f2, this is not equal to f2, है ना, hence f is not continuous, f is not continuous at the point 2, at the point 2, लेकिन 2 is a point of removable discontinuity, 2 is a point of removable discontinuity, इसकी डिस्कंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, एफ को रिडिफाइन करके, एफ को सुटेबली डिफाइन करके, चलो हम लोग एफ एक्स ऐसे डिफाइन कर देते हैं ना, एफ ऐसे डिफाइन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन टू एंड दिस इज इक्वल टू फोर व्हेन एक्स इक्वल टू टू, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ टू कितना होगा, फोर होगा, ये 10 था, एफ टू 4 हो जाएगा, और यही हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू टू, ये हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज व्हाट, दैट इम्प्लाइज एफ क्या हो जाएगा, एफ बिकम्स कॉन्टिन्यूअस, एफ क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट द पॉइंट टू, एफ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट द पॉइंट टू, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, एफ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट द पॉइंट टू। So this was discontinuity of first kind या removable discontinuity, ठीक है, removable discontinuity, two here is a point of removable discontinuity, two here is a point of removable discontinuity, ठीक है। चलिए अब समझते हैं डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड क्या है, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड क्या है अब ये समझते हैं, ठीक है। सपोज let limit of fx as x tends to c, सपोज ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, अच्छा जो हम लोग लेफ्ट हैंड पॉइंट के लिए कर रहे हैं वो सबका सब, लेकिन राइट हैंड पॉइंट के लिए भी ट्रू है, ठीक है, उसे हम लोग अलग से नहीं कवर कर रहे हैं, ये सबका सब राइट हैंड पॉइंट के लिए भी ट्रू है, ठीक है, बट देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, there exists a delta neighborhood of C such that f is bounded on deleted delta neighborhood of C, f is bounded on deleted delta neighborhood of C, ठीक है, इस केस में, ठीक है, इस केस में द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट C, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट C, ठीक है, वो डिफाइन हो या ना हो C पे, ठीक है, उसी पे डिफाइन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को, दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी
is called discontinuity of second kind, is called discontinuity of second kind, या फिर इसका एक और अच्छा सा नाम है जिसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। इसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और सी यहाँ पे बोलते हैं सी इज द पॉइंट ऑफ oscillatory discontinuity. C is the point of oscillatory discontinuity. क्लियर है ये सबको? क्लियर है ये सबको? So write it down. We'll take an example. हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू समझेंगे कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसे, डोंट वरी। चलो देखते एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस कंसीडर सेकंड एग्जाम्पल इस तरह से कि भाई fx जो है that is log x for all x greater than 0, for all x greater than 0, ठीक है। हमें क्या पता है कि भाई लिमिट ऑफ fx as x टेंड्स टू 0 ये कितना हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी हो जाता है ना। ये माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? f इज डिसकंटिन्यूअस at 0. f is discontinuous at 0 and O is the point of infinite discontinuity. O is the point of infinite discontinuity. ये बोला हुआ है, ये बोला हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसको कैसे निकालेंगे ये हम लोग बाद में बात करते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं fx दिया हुआ है 1 अपॉन रूट ओवर x माइनस 4, ठीक, x ग्रेटर देन 4, इस तरह से दिया हुआ है। देन लिमिट fx as x tends to 4, as x tends to 4, this is what? प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। तो f क्या है? f is discontinuous at 0.4 and 4 is the point of infinite discontinuity. 4 is the point of infinite discontinuity. क्लियर है ये? क्लियर है ये? और एक दो एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंसीडर अ फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल इस तरह से है कि भाई fx इक्वल टू 1/x साइन 1/x, है ना। x मस्ट बी ग्रेटर देन 0. दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? यू नो दैट 1/0 इज अनडिफाइंड, इसलिए नहीं करता, है ना। लेकिन f इज बाउंडेड, f is bounded in 0 delta in every open interval around it for each delta greater than 0. और लिमिट सुपीरियर fx as x tends to 0 ये कितना है? प्लस इन्फिनिटी। एंड लिमिट इंफीरियर fx as x tends to 0
as x tends to 0 fx limit inferior fx as x tends to 0, this is what 0, this is what 0. So 0 is the point of, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 is the point of, 0 will become the point of infinite oscillatory discontinuity, infinite oscillatory discontinuity. ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा, आई होप ये सबको क्लियर होगा. ठीक है, इसी तरह हमने एंड पॉइंट भी डिफाइन किया है, सिर्फ यही डिफिनेशन होगी इंटीरियर पॉइंट के लिए, सेम यही डिफिनेशन होगी मैट्रिक्स स्पेस के लिए भी. ठीक है, ठीक है, तो चलिए समझते हैं डिफिनेशन को, इस नए डिफिनेशन को समझते हैं, है ना. चलिए, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड पे आते हैं. ठीक, हम मान लेते हैं लेट्स सी बिलोंग्स टू द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल. सी मान लेते हैं इंटीरियर पॉइंट है एक इंटरवल का. ठीक है, तो यहाँ से भी तीन केसेस अराइज होती हैं. ठीक है, यहाँ से भी तीन केसेस अराइज होती है. इससे पहले हम ये मान लें f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा c एंड ओपन इंटरवल c कॉमा d. इस तरह से मान लेते हैं c कॉमा d. ठीक, बट डिसकॉन्टिन्यूअस एट c, बट डिसकॉन्टिन्यूअस एट c. ठीक है, इसको b मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं. तो अगेन थ्री केसेस अराइज, फिर से तीन केसेस अराइज करते हैं. ठीक है, पहला केस कि भाई ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें, लिमिट एफ एक्स as x tends to c from the left hand side, limit fx as x tends to c from the right hand side. हम चाहते हैं ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें. ठीक है, एग्जिस्ट भी करे एंड बराबर भी हो, एग्जिस्ट भी करे एंड बराबर भी हो. ठीक, तो दिस इज फर्स्ट केस. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस. ठीक, सेकेंड केस ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, बट ये दोनों लिमिट बराबर नहीं है. ये दोनों लिमिट बराबर नहीं है. लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू सी प्लस, यहाँ सी माइनस. ठीक है, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन ये दोनों लिमिट बराबर नहीं है. समझ में आ रहा है? मोटर सीक्वेंस तुम डिलीट कर पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल कर पा रहे हो, है ना. चले आगे चले. तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूटी. दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, and C is said to be the point of jump discontinuity. C is said to be the point of jump discontinuity. क्लियर है? क्लियर है? ठीक है,
C is said to be the point of jump discontinuity. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है बॉक्स फंक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है बॉक्स फंक्शन। कैसे? मान लेते हैं ये है 4 5, ये प्रॉब्लम नंबर 5। तो एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, बॉक्स एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स क्या होगा? 0 होगा फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, एक्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, सेकेंड एफ एक्स क्या होगा? 1 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इस तरह से एक्स 0 to 1। ठीक है, 0 to 1, सॉरी 1 to 2 होगा ना, ये 1 to 2। ठीक है, ये 1 to 2। ठीक, यहाँ देखो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज व्हाट? 0 है ना। और लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 प्लस फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दिस इज व्हाट? दिस इज 1। और f1 भी क्या है? 1 है। f1 भी क्या है? 1 है। क्लियर? f1 भी यहाँ 1 है। तो यहाँ से क्या साबित हुआ? यहाँ से क्या साबित हुआ? दैट f is discontinuous, f is discontinuous at 1, है ना। यहाँ से ये साबित हुआ दैट f is function is discontinuous at the point 1, at the point 1, and 1 is the point of, 1 is the point of infinite discontinuity. 1 is the point of infinite या jump discontinuity. 1 is the point of jump discontinuity. ठीक, ये भी, इसे भी हम लोग एक ही नाम से बुलाते हैं। इसे भी हम लोग एक ही नाम से बुलाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये था डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अब आते हैं डिस्कंटिन्यूटीज ऑफ थर्ड काइंड पे। अब आते हैं डिस्कंटिन्यूटीज ऑफ थर्ड काइंड पे। थर्ड काइंड में क्या होता है? ठीक है, थर्ड लाइन में होता है एटलीस्ट एक लिमिट एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फ्रॉम द नेगेटिव हैंड साइड एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एफ एक्स। ठीक है, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। बट f is bounded, but f is bounded, f is bounded, है ना, on some deleted neighborhood, on some deleted neighborhood। किसका deleted neighborhood? deleted neighborhood n dash of c, c। ठीक, ठीक है, तो इस केस में भी f डिसकंटिन्यूअस होगा c पे, whether or not the function is defined or not। ठीक है, और इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। This type of discontinuity is called an oscillatory discontinuity। This type of discontinuity is called oscillatory discontinuity। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो अब देखो
यहाँ से कुछ रिजल्ट्स है जो हमें निकालने हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ रिजल्ट्स है जो हमें निकालने हैं। फर्स्ट राइट इट डाउन, दे विल मेंशन द रिजल्ट्स। उसके बाद हम लोग रिजल्ट मेंशन करेंगे। ठीक है, चलो आई होप यूट्यूब पॉज करके सबने लिख लिया होगा। ठीक है, हमें ये समझना है कि भाई f सिंस f इज बाउंडेड, f इज बाउंडेड ऑन सम डिलीटेड नेबरहुड, है ना, ऑन सम डिलीटेड नेबरहुड अराउंड c, अराउंड c, हेंस हेंस ये सारे लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, लिमिट सुपीरियर, अपर लिमिट भी बोलते हैं ऐसे, लिमिट सुपीरियर x टेंड्स टू c फ्रॉम द राइट हैंड साइड, fx या इस तरह भी लिखते हैं f ऑफ c प्लस o। ठीक है, ये चीज एंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c माइनस fc माइनस 0। ठीक है, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, उसके बाद ये वाला लिमिट, लिमिट सुपीरियर लिमिट x टेंड्स टू c, लोअर लिमिट लेते हैं, चलो x टेंड्स टू c प्लस fx fc प्लस 0। ठीक है, और ये लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर x टेंड्स टू c फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, x टेंड्स टू c फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड fx fc माइनस 0। ठीक है, fx fc माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, दे ऑल विल एग्जिस्ट, दे ऑल विल फाइनाइटली एग्जिस्ट, है ना, दीज ऑल एग्जिस्ट, ये सब का सब एग्जिस्ट करता है, ये सब का सब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मान लेते हैं कैपिटल एम एफ सी, ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ एफ सी प्लस 0, एफ सी प्लस 0, एफ सी माइनस 0, एफ सी माइनस 0। ठीक है, ठीक है, ये दोनों ऊपर है, ये दोनों नीचे है, ये होगा, ये होगा, है ना। उसके बाद हम ये मान लेते हैं सी प्लस 0, सी प्लस 0, ये सी माइनस 0 ऊपर, सी माइनस 0 यहाँ नीचे। ठीक है, और स्मॉल एम एफ सी क्या मान लेंगे, मिनिमम ऑफ एफ सी प्लस 0, एफ सी प्लस 0, एफ सी प्लस 0, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, एफ सी प्लस ए एफ सी माइनस 0, एफ सी माइनस 0, ये सुपीरियर तो इंफीरियर। ठीक है, ठीक है, दिस implies both capital MF and small mf at the point C are finite, ठीक है, इसका मतलब ये है that MFC माइनस स्मॉल m FC, ठीक है, is this is defined to be Saltus, this is defined to be Saltus of f at C, Saltus of f, ठीक है, at C। ठीक है, चलो इसको यूज करके हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ फंक्शंस के लिए कि वो फंक्शंस ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी में है। ठीक है, पहला एग्जांपल नंबर 6 आई थिंक, fx इक्वल टू साइन 1 by x when x is not equal to 0, this is equal to 0 when x equal to 0। ठीक है, इस तरह से फंक्शन डिफाइन है।
देखो पहला चीज, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पहले तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन f is bounded, f is bounded on this neighborhood, f is bounded on this neighborhood for their delta। ठीक है, f is bounded on their neighborhood for some delta greater than 0 कर लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, f of 0 plus 0 सुपीरियर कितना लग रहा है, 1 लग रहा है। f of 0 plus 0 inferior कितना लग रहा है, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है ना। ये जो -1 आ गया, अब क्या होगा, अब इसे नहीं होगा। f of 0 minus 0, ठीक है, f of 0 minus 0 अपर सुपीरियर क्या होगा, क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा। एंड f of 0 minus 0 इसका इंफीरियर, ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो f is discontinuous as 0 है ना, f is discontinuous, f is discontinuous at 0, 0 is the point of, 0 is the point of infinite discontinuity, 0 is the point of infinite discontinuity, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी। बार बार इनफाइनाइट माथा में रहता है, ऐसे निकल जाता है। ठीक है, इसका सॉल्टस क्या है, इसका सॉल्टस क्या है, सॉल्टस हमने क्या बोला था, सॉल्टस हमने क्या बोला था, बोलो, इसका सॉल्टस क्या है, 1 माइनस ऑफ -1 मतलब +2, इसका सॉल्टस है +2। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर होगा, आई होप ये सबको क्लियर होगा। आज के क्लास के लिए इतना ही, इसके बाद का कंटेंट हम अगले क्लास में ले आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।